हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मॉम डैड आर कमिंग हियर। उनकी फ़्लाइट थोड़ी डिलेड है तो वी हैव सम टाइम टू मैनेज स्टफ। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने एंड उसके बाद हम लोगों ने वॉलमार्ट से थोड़ा सा सामान उठाना है एंड देन वील गो टू द एयरपोर्ट। एंड आज हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल जब मॉम डैड आ रहे हैं, अब ये टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी डिटेल वीडियो बनाएंगे ऑन हाउ वी अप्लाइड फॉर द टूरिस्ट वीज़ा। बट आज हम ये बात करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी थी बिफोर द लैंड, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी डिनर बनाना। क्या ना डिनर बनाना, क्या ना डिनर बनाना नहीं, सबसे बड़ी चीज़ थी टू गेट द ट्रैवल इंश्योरेंस डन, विच इज़ बेसिकली द इंश्योरेंस दैट दे विल हैव फॉर द नेक्स्ट 6 months दैट दे आर इन कैनेडा। तो हम थोड़ी सी वो भी बात करते हैं और थोड़ा सा मिलते हैं। तो चलते हैं, लेट्स गो। हम लोगों ने लंच कर लिया है और हमें थोड़ी सी ग्रोसरी भी पिक करनी थी, वो भी कर लिए है। एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू द एयरपोर्ट। हम लोग थोड़े लेट हैं बट तो बेसिकली अभी टाइम हो रहा है 4:30। फ्लाइट जो है वो 4:40 पे लैंड करनी है, 4:45 पे लैंड कर रही है। हम लोग ट्रैक कर रहे थे एक्चुअली। फ्लाइट स्टार्टेड लेट बट इट्स स्टिल ऑन टाइम। फ्लाइट स्टैट्स करके ऐप है, इट्स अ वेरी कूल ऐप। इट शोज ऑल द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी एनी फ्लाइट दैट यू वांट टू। और जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं या मॉम लोग ट्रैवल कर रहे थे, वी जस्ट ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ कि कब लैंड करेगी कब नहीं करेगी। अच्छा, थोड़ी सी ना फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो हमने ये फ़्लाइट कराई थी अराउंड 1.5 महीना पहले बुक कराई थी एंड इट कॉस्टेड अस $2,050 पर पर्सन रिटर्न टिकट। हाँ, पर पर्सन रिटर्न टिकट है ये। सो 6 months बाद दे आर गोइंग बैक। अभी तक तो यही प्लान है क्योंकि 6 months का ही होता है। जस्ट सो यू नो, इट्स नॉट सुपर वीज़ा। हमने टूरिस्ट वीज़ा कराया था मॉम डैड का। तो 6 months बाद दे विल गो बैक। तो टोटल $4,000 की फ़्लाइट हुई है। उसके बाद हमने ब्रिटिश एयरवेज़ कराई थी क्योंकि एक तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ब्रिटिश एयरवेज़ का। प्लस आई थिंक वो जर्नी ब्रेक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सी यार, हमारे पेरेंट्स 17 आवर्स पहले फ्लाइट 14 आवर्स की, दैन बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया थिंग द फ्लाइट बिकम्स फॉर 17 आवर्स एंड 17 आवर्स एक ही जगह पे बैठे रहना विद लाइक हाई एयर प्रेशर एंड ऑल दैट, it's very taxing for us and for parents it's even more taxing. I don't know उनके लिए क्या बेटर है, बट हमारे हिसाब से हमें लगा कि जर्नी ब्रेक करके आए लंदन में तो 6 hours like almost 7 hours की दिल्ली टू हीथ्रो की है like flight, and then similarly हीथ्रो से टोरंटो is also 7 hours और बीच में 6 hours का स्टॉप ओवर था। तो I don't know, I hope it was better but yeah, let's see. तो वो अभी पता चलेगा उनकी क्या हालत है। थके तो वो बहुत ज़्यादा होंगे बिकॉज उनको 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं निकले हुए। सो ये एक ना कनाडा का वो है ही बिकॉज इट्स वेरी फार। सो दैट्स वन। Yes, that's like something that it's no one its control. Yes. बट अभी थोड़े से एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंच के आपको ये बताते हैं कि हमने इंश्योरेंस कैसे कराई। तो अभी बस ड्राइव करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी एंड देन वील टॉक अबाउट इंश्योरेंस इन अ बिट। So let's go to the airport, Mom, Dad, we are coming. वैसे थोड़ा सा ट्रैफिक है बट ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ना येलो वाली, ये इसलिए होती है अगर गाड़ी खराब हो जाए तो आप लेफ्ट साइड पे कर सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? शोल्डर बोलते हैं इसको। सो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। और यहाँ पे आप ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते कि अगर ट्रैफिक है तो साइड से निकाल लोगे, चलान हो जाएगा। तो अभी पीछे इस बंदे की गाड़ी ख़राब थी तो उसने साइड से लगाई। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम, एकदम डॉट पे पहुंचे। काफी जल्दी हो गया सारा सामान एंड मॉम डैड बाहर आ रहे हैं, बस हम जा रहे हैं अभी अराइवल की तरफ। यस, लेट्स गो।
पहुंच गए सारे यहाँ पे। अब 3-4 दिन हो चुके हैं हमें आए हुए, तो हमने 2-3 क्वेश्चन पूछना है मम्मी पापा से, हमने बोला उनसे ही पूछ लेते हैं। तो पूछो जी। सबसे बड़ा क्वेश्चन जब हम लोग मॉम डैड की फ्लाइट बुक करवा रहे थे वाज कि डायरेक्ट फ्लाइट हो या ब्रेक करे या एमिरेट्स मतलब दुबई ब्रेक करके फिर वो 14 आवर जर्नी हो। तो हाउ वाज योर लाइक ट्रिप, मतलब सही डिसीजन था या खराब डिसीजन था हमारा? मुझे तो सही लगा बिकॉज सिटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन सिंगल फ्लाइट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी एट लीस्ट। वॉकिंग अराउंड इज नॉट इजी इन दैट लॉन्ग ट्रिप। तो हम लंदन पे हमारा ले ओवर था फॉर 6 आवर्स विच वॉज गुड। हम थोड़ा रिलीफ हो गए, खा पी लिया, घूम लिया थोड़ा सा। सो आई थिंक इट वॉज बेटर। अब आपको क्या लगता है? डेफिनेटली दिस वाज बेटर। जर्नी ब्रेक करके आना ही हमेशा अच्छा रहेगा, बट रिलीफ मिल जाता है। अगली बार घूम के आना है दुबई में। अगली बार ये हो सकता है मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आ रहे हैं कहीं वाया मीडिया किसी दूसरे कंट्री के थ्रू आना है, स्विट्जरलैंड होके आओ। एक सिटी टच कर लोगे, एक कंट्री टच कर लोगे। अगली बार पापा मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि दुबई या स्विट्जरलैंड या कहीं पे होके आएंगे। बट दुबई का प्रॉब्लम ये है कि 4 घंटे की फ्लाइट है, उसके बाद फिर 10-12 घंटे की फ्लाइट है। यूरोप इज बेटर। यूरोप इज बेटर, तो घूमना है तो यूरोप भी घूम लो। बढ़िया एकदम। और ही क्वेश्चन था मम्मी और एक और था, हाँ, ब्रिटिश एयरवेज के लिए बहुत लोगों का क्वेश्चन था, हमारा भी क्वेश्चन, हम बैक एंड फोर्थ डिसीजन पे जा रहे थे कि ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। सो ट्रांजिट वीजा इन वन लाइन नहीं चाहिए, एंड इफ यूर लाइक बेसिकली कनाडा वाज द डेस्टिनेशन, दैट्स व्हेन नहीं चाहिए था। सो यू डोंट नीड अ ट्रांजिट वीजा फॉर लंदन व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा, इवन ऑन टूरिस्ट वीजा। सो जैसे हमने बताया था मॉम डैड का सुपर वीजा नहीं था, टूरिस्ट वीजा था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सुपर वीजा में चाहिए होता है, टूरिस्ट वीजा में चाहिए होता है, PR है तो चाहिए होता है। अगर कनाडा का कोई भी वैलिड वीजा है तो हमें ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। बट अगर आप स्विट्जरलैंड वगैरह से आओगे तो आपको शेंजन वीजा हो सकता है चाहिए हो। सो डू चेक दैट, चाहिए होगा ना। हाँ, सो डू चेक दैट कि कौन सा वीजा चाहिए। बट लंदन तक नहीं चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट ट्रांजिट। अगर बाहर निकलना तो ऑब्वियसली चाहिए। और कुछ मम्मा पापा आपकी जर्नी में मतलब? बस यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली व्हेन यू आर विद योर किड्स। और मौसम भी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू, इसको अगर समर बोलते हैं तो ये बहुत अच्छी समर है। आई लव दिस समर। पापा अभी तक वो पहन रहे हैं, वार्मर पहन रहे हैं। मैं कस्टम नहीं हुआ अभी क्लाइमेट से। बट मजा आएगा। अभी बहुत सारी हम वीडियोस बनाने वाले हैं, तो थोड़ी देर में अब हम जा रहे हैं घूमने। नायग्रा फॉल्स की जो व्लॉग है वो इसके बाद आएगा, बट अभी ये वाला व्लॉग खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमने इंश्योरेंस के बारे में बात करनी है। तो अभी चलते हैं मेरे रूम में इंश्योरेंस के बारे में बात करने के लिए। ऑलराइट, अभी सिमरन जो है वो काम कर रही है, तो मेरे को लगा थोड़ा सा मैं इंश्योरेंस के बारे में बात करता हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन पेरेंट्स आर कमिंग हियर। अब इंडिया से भी इंश्योरेंस ले सकते थे। इंडिया की इंश्योरेंस वॉज, हमारे फ्रेंड्स ने कराई है, आई थिंक 6 months की। इट्स अबाउट 40,000 रुपीज़ फॉर बोथ, विच इज़ अबाउट $800 के आसपास फॉर बोथ। बट प्रॉब्लम विद दैट इज़ दैट मेरे को नहीं पता, एक तो कैशलेस नहीं होती, सो यू हैव टू पे जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, एंड देन यू हैव टू क्लेम इट बैक। सो वो मेरे को उसमें नहीं पढ़ना था। माई डैड इन फैक्ट इज रिटायर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस, सो ही नोज एवरीथिंग, ही कुड हैव डन इट, ही कुड हैव गॉटन डन। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है and they are not able to go or they are here and we have to take care of them, उस केस में अगर कोई क्लेम करना है तो हम कहाँ धक्के खाते फिरेंगे, कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, it's very difficult. To be honest, I didn't want to get into the hassle. If you can do that, or if you have anyone who can do it on your behalf, then definitely do it. But I didn't want to rely on anyone who is not here, so I thought that I'll just get it done from here. हो सकता है मेरे पैसे ज़्यादा लग जाएं, but it's fine. Now the cheapest insurance that I got in Canada, अब मैं पहले ना थोड़ा सा बात करता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मैंडेटरी थी। वन वॉज दैट वी वॉन्टेड अ जीरो डिडक्टेबल, हमें अपने जेब में से एक भी पैसा खर्च नहीं करना था अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इट्स जीरो डिडक्टेबल। दूसरी चीज़ हमें कैशलेस चाहिए था, सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ हमें कोविड कवरेज चाहिए थी, सारी इंश्योरेंस कंपनीज में कोविड कवरेज नहीं होती है। एंड चौथी चीज़ हमें एक्सीडेंटल डेथ अगर होती है, दैट कवरेज वी ऑल्सो वॉन्टेड। प्लस वी वर लुकिंग फॉर 100,000 की कवरेज। अब 100,000 की कवरेज इसलिए बिकॉज अगर कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है, दैट्स द ओनली डिजीज़ विच इज़ सडन एंड एमरजेंसी सिचुएशन में होएगी, एंड दैट कैन एक्चुअली रन अप योर बिल ओवर $50,000. दैट्स व्हाट वी वर टोल्ड, सो वी थॉट पीस ऑफ माइंड रखते हैं। $400 महंगी थी दोनों की मिला के। 100,000 कवरेज हमने ली विद जीरो डिडक्टेबल, एंड इट्स ऑल कैशलेस। द ओनली थिंग दैट वील हैव टू पे इज़ अगर हम कोई विजिट करते हैं डॉक्टर को, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, देन वील हैव टू पे एंड देन वील हैव टू क्लेम इट बैक, बट इट ऑल हैपन्स इन कैनेडा, दैट्स अ गुड थिंग।
दूसरी चीज़ जो है वो है कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन सी कंपनीज़ हमने करी अपने पेरेंट्स के लिए, कौन सी कंपनीज। वी एक्चुअली वेंट फॉर 2 डिफरेंट कंपनीज फॉर बोथ आर पेरेंट्स। अब जो रिसर्च करी थी वो मैंने पहले मैन्यूलाइफ को फ़ोन करा था, बिकॉज उसका नाम सुना हुआ है डेस्टिनेशन कैनेडा मैन्यूलाइफ, तो मैंने उनको पहले फ़ोन करा। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट आई वॉज नॉट गेटिंग द राइट गाइडेंस। अब मेरे को नहीं पता वो सही बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे, बट आई वॉज नॉट फीलिंग कि मेरे को सही गाइडेंस मिल रही है। प्लस इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इट वॉज, आई थिंक मैन्यूलाइफ वॉज अबाउट $2,200, विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम वॉट वी पेड। वो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बट मेरे को लग रहा था कि मेरे को ना ठीक से रिसर्च करनी है, ठीक से गाइडेंस लेनी है। सो आई एक्चुअली देन कॉल्ड माई फ्रेंड जिन्होंने इंश्योरेंस ली थी। एक इंश्योरेंस इट्स लाइक इंश्योरेंस एजेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे मॉर्गेज एजेंट होते हैं वैसे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। सो आई कॉल्ड हिम एंड ही एक्चुअली गाइडेड मी दी एंटायर वे। आई टोल्ड हिम दैट ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी उनको। सो मेरे केस में डैड एक्चुअली हैड अ सर्जरी 11 months अगो। उनका स्टेंट डला था एंड उसकी वजह से उनको वैस्कुलर या कार्डियो रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो आपको वो बताना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। सो प्रॉब्लम वॉज दैट जो भी इंश्योरेंस सस्ती थी उसके अंदर वेट पीरियड वॉज 12 months। सो वॉट दैट मीन्स इज कि आपको 12 months तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी आप प्रॉब्लम उसमें लिख रहे हो, यू शुड नॉट हैव बिन हॉस्पिटलाइज्ड इन द लास्ट 12 months, बट दैट वॉज नॉट द केस विद माई फादर। सो जो सबसे सस्ती इंश्योरेंस आपको मिलेगी वो है एक्सपीरियर की। अब एक्सपीरियर की जो इंश्योरेंस है दैट एक्चुअली वुड हैव कॉस्टेड अस, आई थिंक इट वाज $1,100 और $1,200 के आसपास दोनों की मिला के, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव फॉर 6 months। बट वो हम ले नहीं पाए बिकॉज उसके अंदर एक तो एक्सीडेंटल डेथ कवर्ड नहीं थी, और दूसरी चीज़ डैड की बिकॉज 12 months के अंदर हिस्ट्री थी तो ही कुड नॉट बी कवर्ड। प्लस मेरे को AD&D जो एक्सीडेंटल डेथ होती है या डिसेबिलिटी, आई थिंक इट्स कॉल्ड एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, सो वो मेरे को कवरेज लेनी थी। सो दैट्स वेयर आई डिड नॉट गो विद एक्सपीरियंस विच वॉज द चीपेस्ट। एंड देन आई वेंट कि अच्छा और क्या ऑप्शन है। उसके बाद एक बर्कली करके एक कंपनी है, वो एक ऑप्शन आई थी। बर्कली इज़ रियली गुड बट उसके अंदर कोविड कवरेज नहीं थी। आई वॉन्टेड कोविड कवरेज एज वेल, सो वी जस्ट स्किप दैट ऑप्शन एज वेल। देन द बेस्ट नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन जो मेरे को समझ आई थी वो थी ट्रैवलेंस। ट्रैवलेंस हमने मॉम के लिए कराई बिकॉज उनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पिछले 12 months में। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो विद ट्रैवलेंस। आप अपना रिसर्च कर लेना, बट हमें लगा कि ट्रैवलेंस इज गुड। मॉम की जो कवरेज है दैट्स अबाउट $745 के आसपास पड़ी है फॉर 6 months। सो वी हैव टेकन ट्रैवलेंस फॉर हर, बट द ओनली प्रॉब्लम देयर इज क्योंकि 12 month का पीरियड में कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, एंड मेरे डैड गॉट एडमिटेड 11 months अगो, सो वी कुड नॉट गेट ट्रैवलेंस विच वॉज चीपर फॉर माई डैड। सो बिकॉज हम ट्रैवलेंस में डैड की नहीं करा पाए बिकॉज ऑफ हिज सर्जरी इन द लास्ट 12 months, वी एक्चुअली वेंट टू डेस्टिनेशन कैनेडा जहाँ पे थोड़ी महंगी हमें मिली है। आई थिंक वी स्पेंड अबाउट $1,150 या $1,200 के आसपास फॉर डैड। सो टोटल मिला के $1,950 के आसपास लगे हैं मॉम और डैड के। बट नाउ दे आर बोथ कवर्ड, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दे आर कवर्ड टिल $100,000। इट्स ऑल कैशलेस अनलेस वी गो टू द डॉक्टर फॉर माइनर थिंग्स, एंड एम्बुलेंस जैसे बुलानी है कुछ भी है, सो that is also covered. So all that is really good. It's hassle free. That's what I hear. I hope ज़रूरत ना पड़े, but I think peace of mind के लिए इंश्योरेंस करानी बहुत ज़रूरी है, and that's where we did not even think कि हमें कम इंश्योरेंस करानी चाहिए या ये चीज़ छोड़ देते हैं, एक्सीडेंटल डेथ नहीं कराते या so वो सब हमने सोचा ही नहीं, and we just thought we'll just go for the best. So destination Canada for dad because he had an issue in the last 12 months, and Travelance for mom who had not had any major issues, and that way we spent around $1,950 for 6 months, and we got coverage zero deductible at $100,000. All right, that's it. I hope you like this vlog. अभी बहुत सारे vlogs आने वाले हैं. We'll be going to Niagara Falls. The next vlog will be about that, and we'll be making a few trips as well. They are here for 6 months. बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं उनके साथ. I also don't know what videos we'll make, but I hope you like this one. अगर अच्छी लगी तो please like करके जाना, and do subscribe to the channel if you have not done that already. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye bye.